किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्ञान एक श्राप है। ये बात आपने जरूर सुना होगा। बट ज्ञान एक सच में एक चीज अगर बोला जाए तो श्राप की तरह भी है और एक वरदान की तरह भी। क्योंकि जो एक जैसे बेवकूफ इंसान भी होता है ना, वो भी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहता है। लेकिन एक ज्ञानी आदमी या समझदार आदमी सच में जिंदगी का पूरा खुशी नहीं ले पाता। उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आता है। क्योंकि ये पूरा भ्रम की दुनिया है। जो नॉर्मल कम सोच का इंसान सामने वाला क्या सोचता है या खुद उसके बारे में क्या सोचता है, इससे ना ही मतलब रखता। इसलिए पूरा दिखावे का पूरा दुनिया होता है। और ज्ञानी आदमी के साथ सेम उल्टा होता है। वो सबके भाव को पढ़कर उसके पास अगर सामने वाले के पास में भी चला जाता है तो सामने वाले का हाव भाव पढ़ लेता है। इसलिए उस वो ये जो माया का दुनिया है ना, दिखावे का दुनिया, कि हम दिखाते कुछ है और है सामने वाले को और अपने मन में कुछ अलग भाव रहता है। तो यही भाव वो देख लेता है ज्ञानी आदमी। इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान एक श्राप है। और एक छोटी सी बात नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें हैं जो ज्ञानी आदमी सच में दुख का कारण बन जाता है। सॉरी, दुख उसको मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो जिस नजरिए से दुनिया को देखता है, ठीक है, उस नजरिए से आम लोग नहीं देखते। वो दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आएगा कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो ये सब बहुत सारी बातें उसके मन में चलता रहता है। वो पूरे दुनिया ब्रह्मांड के और उसका माइंड चलता रहता है। वो सोचता है कि क्या हम सिर्फ खाने पीने और बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। ऐसे तो बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चन होता है। वो हमेशा उसके अंदर वो रहता है। इसलिए बोला जाता है ज्ञान एक श्राप है। सच में श्राप नहीं है, बट अगर आम लोगों की जिंदगी से अगर देखा जाए तो श्राप की तरह ही है। क्योंकि आम आदमी तो छोटी छोटी बातों पर खुश होकर जो भी इस जिंदगी में मिला है उसी में वो हो करके वो बहुत कुछ कर लेते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। जो अगर एक ज्ञानी आदमी के पास वही एंजॉय सामने रहता है लेकिन उसको एंजॉय फील नहीं होता। अगर वो भी पार्टी में गया है, वो भी शादी में गया है, वो भी दोस्तों से मिलता है, बट ज्यादा खुशी कम दिमाग वाले लोगों को ही होता है। सच में ज्ञानी आदमी को उतना खुशी नहीं होता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये मत मानो ज्ञान एक श्राप है। देखो होता है, मैं वही ना कंपैरिजन बताया। उनके अगर कंपैरिजन करे, उनके नज़र से देखो तो सिर्फ वो खुशी है। बट बात यही है कि अगर वरदान के नज़र से उसको देखोगे तो देखो एक जानवर भी उतना खुश रहता है। उससे ज़्यादा तो एक जो आम आदमी होता है ना, वो ज़्यादा दुख लेता है। एक जानवर को देखे वो तो उसका पूरा जिंदगी कट जाता है खुशी में। तो क्या अपने आप को जानवर मानोगे? देखो वो एक जानवर प्रवृत्ति है, ठीक है, और एक ज्ञान का प्रवृत्ति है। तो आप अपने कॉन्शियसनेस को लो लेवल में मत जाओ। क्योंकि एक गाय जो या कोई भी जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, वो भी तो खुश रहता है। तो क्यों वो खुश है? क्योंकि उसको अपना, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, आपको अगर बोलूं कि तुम्हें खुशी के लिए तुम्हें जानवर बनना पड़े तो कोई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो लोएस्ट फॉर्म है। इसलिए तो एक ज्ञान सबसे बड़ा वही रीजन है। आप उस जानवर से बेहतर ज्ञान में हो। हाँ, आपसे थोड़ा बेहतर कोई दूसरा आदमी ज्ञानी, मतलब जितना ज्ञान रखोगे उससे आपको बेहतर चीज में थोड़ा खुशी मिलेगा। इन छोटी मोटी फालतू चीजों में खुशी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान एक श्राप है। क्योंकि लेकिन आप कितना भी ऊपर चले जाओ आपको वही फीलिंग होगा। इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना मानो। ये बातें सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। जितना बड़ा वरदान है उतना ही वो श्राप जैसे कार्य करता है, ठीक है। मैंने जो अभी जानवर का उदाहरण दिया ना, वही है। वो भी उतने में खुश है, एक जानवर भी, आप भी खुश हो। जबकि सोचो कि आप उससे बहुत आगे हो पावर में, माइंड में, एक जानवर से, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो जानवर के साथ, फिर भी वो खुश है और आप ज्यादा दुखी हो। तो वही है, जितना आपके पास ज्ञान रहेगा आपका माइंड ज्ञान की ओर ही जाएगा और आपको थोड़ा कमजोर फील कराएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।